हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम यूजुअल मेथड की बात करेंगे कि यूजुअल मेथड किस तरीके से आप यूज़ करके यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, स्पेशली अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड थी कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में चाहे आप 11th पढ़ रहे हैं 12th पढ़ रहे हैं तो उसमें स्क्वायर रूट कैसे आप निकालना चाहिए आपको, ये सब आपको उसमें करना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनसे समझेंगे और फिर शॉर्टकट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वही बताऊंगा कि मैं किस तरह से आप शॉर्टकट सीख सकते हो। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लो कोई भी रैंडमली आप कुछ भी नंबर ले लो कि सपोज आपको स्क्वायर रूट निकालना है 43,200 4,327, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर्स को आपने पेयर में कन्वर्ट किया, आपने एक दो नंबर, ये पेयर एक यहाँ से कंप्लीट किया, पीछे से स्टार्ट करना है पेयर, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करना है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, आपको यहां पर जो भी नंबर लिखना है वही नंबर आपके क्वोशंट में भी आपको लिखना होगा। जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर आपको क्वोशंट में भी लिखना पड़ेगा, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो यहां जो हमारा पहला वाला पेयर है 43, उससे नंबर आपका छोटा रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर 5 लिखना चाहूं, यहां पर अगर मैं 5 लिखना चाहूं तो मेरे को ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे भाई 25 आ रहा है। तो हमने देखा कि 25 इससे छोटा तो है, लेकिन क्या और नंबर हो सकता है जो इसके और क्लोज चला जाए लेकिन रहे छोटा ही। तो अगर मैं 7 को करना चाहता हूँ तो 7 7 मुझे पता है भाई 49 होता है, तो ये तो क्रॉस कर गया। तो हमें 7 7 49 नहीं चाहिए, हमें इन दोनों के बीच में हम नंबर ले लेते हैं 6। तो 6 × 6 36 होता है। ठीक है, यानी इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिस नंबर को हम यहाँ पर लें और वो इससे छोटा आ जाए। इससे छोटा का मतलब है कि ये नहीं कि भाई 1 × 1 कर दो तो छोटा आ गया। ठीक है, छोटा मतलब उससे बिल्कुल छोटा, उसके ये आप कह सकते हो कि उसके क्लोज जितना रहे। जितना आप क्लोज रह सकते हो उतना क्लोज रहना है, लेकिन होना चाहिए उससे छोटा नंबर। तो ये हमने यहाँ पर 6 लिया, इधर भी हमने 6 लिया, और ये आ जाएगा 6 6 36। उसके बाद आप माइनस करो, 13 में से 6 माइनस करेंगे आपके पास आ गया 7। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 - 3 0 आएगा, उसको लिखो या मत लिखो। अब उसके बाद जैसे डिवीजन में हम करते हैं कि ऊपर से हम एक नंबर उतार दें, तो यहाँ से भी आपको नंबर उतारना है, लेकिन सिंगल नहीं उतारना, आपको पेयर में ही उतारना है। तो पेयर में उतारना है, तो ये आपके पास बन गया यहाँ से 27। ठीक है, अब जो नंबर आपने यहां पर लिखा था, जो आपने क्वोशंट में लिखा था, उस नंबर का डबल कर दो, उस नंबर का डबल कर दो, यानी 6 × 2 यहां पर आएगा 12। ठीक है, अब 12 के बाद अब हमें ये जो हमने प्रोसेस पहले स्टेप में किया था ना, वही प्रोसेस हमें यहां पर रिपीट करते रहना है। अब यहां पर ऑलरेडी नंबर आपके पास 12 लिखा हुआ है, तो 12 के इधर हमें यहां पर एक नंबर लिखना है, और वही नंबर आपको सेम वहां पर लिखना है। जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर सेम वहां पर लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये नंबर से छोटा नंबर रहना चाहिए। तो यहां पर मैं नंबर लिखूंगा, मान लो 1 2 तो यहां ऑलरेडी है, मैंने यहां पर लिख लिया मान लो 6। तो मेरे को इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्वोशंट में मुझे 6 ही लिखना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इससे छोटा आता है या नहीं आता। तो 6 × 6 36, बच गया आपके पास 3, 6 × 12 और 3 15, फिर 1 बच गया, 6 + 1 7, तो 756 हो गया भाई। ये तो 727 है, बड़ा चला गया। तो बड़ा आ गया, तो इससे छोटा नंबर आप लो, यहाँ पर ले लो 5। यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 से इसको करोगे आप मल्टीप्लाई तो बनेगा 625। छोटा है इससे नंबर, माइनस करो, 7 - 5 2, 2 - 2 0, 7 - 6 1। अभी सॉल्व तो पूरा हुआ नहीं है भाई, सॉल्व पूरा नहीं है तो आपको कम से कम डेसिमल में 2 प्लेसेस तक आंसर नॉर्मली हम देते हैं। तो डेसिमल में आगे इसको कैसे आप लेके जाएंगे, तो अब क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 उतार लेंगे। उतारना हमेशा पेयर ही है, कभी सिंगल नहीं उतारना, और यहाँ पर लगा देंगे आप डेसिमल। ठीक है, अब जो हमने पहले इसमें स्टेप में किया था कि जो आपका क्वोशंट बना था उसका आपने डबल कर दिया था। अब यहाँ जो क्वोशंट बनेगा, यहाँ पर इस पूरा क्वोशंट लेना है आपको, पूरे का आपको डबल करना है। तो आ गया कितना, 2 5 = 10, 2 6 = 12 + 1 13। तो ये बन गया आपके पास 130। ठीक है, अब फिर सेम प्रोसेस, हर बार प्रोसेस सेम ही रहेगा। एक स्टेप आप अगर ढंग से समझ गए तो उसके बाद का स्टेप सारा वही करना है।
आपने नंबर जो भी ऊपर क्वेश्चन था उसका डबल करा, डबल करके यहाँ पर एक नंबर आपको लिखना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है कि आपने इसका डबल कर दिया, डबल करके यहाँ पर एक नंबर मुझे लिखना है और उसका मल्टीप्लिकेशन इससे छोटा रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 9 लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, तो मेरे को यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा और 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मैंने यहाँ पर 9 ठीक लिखा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 और 2 11, तो ये तो इससे ज़्यादा चला जा रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर 8 करो, ठीक है, 8 पर करोगे तो छोटा रहेगा। तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और 8 और 2 10, अरे 8 से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8 से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 8 नहीं करो, फिर तो 7 करो, फिर तो 7 करना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 3 जा 21, 7 और 2 9, माइनस करो, 10 माइनस 9, 9 माइनस 4 5, इधर बचेगा 1, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 9 1, ठीक है। अब आपने वहाँ पर 7 लिखा, तो अब ये पूरा क्वोशेंट बन गया। जब ऊपर क्वोशेंट आप देखोगे तो उसमें डेसिमल को कंसीडर नहीं करना, जब आप इसका डबल करोगे कहीं यहाँ पर भी आप डेसिमल लगा दो, ठीक है, डेसिमल को कंसीडर नहीं करना आपको। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, प्लस 1 11, 2 6 जा 12, प्लस 1 13, तो 1 3 1 4। अब यहाँ पर फिर वही सेम प्रोसेस, आप यहाँ पर एक बार आपने डेसिमल लगा दिया तो हर बार आप 2 जीरो तो उतार ही सकते हो। एक बार डेसिमल लगाना और हर स्टेप में आप 2 जीरो उतारने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपने एलिजिबल क्राइटेरिया अपना पार कर लिया है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर मैं नंबर लेता हूँ 7 से, मेरे को यहाँ पर भी 7 से लेना चाहिए, ठीक है। 7 यहाँ पर आ गया आपके पास, 7 7 49, 7 4 जा 28, प्लस 4 32, 3 बचेगा, 7 1 जा 7 और 3 10, और 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, और 7 और 2 9, 10 माइनस 9, 9 माइनस 2, 1 माइनस 1, 5 माइनस 2, 10 माइनस 9। अभी आगे इसको और आप जितना मर्जी लेके जा सकते हो, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, इसको जितना मर्जी लेके जा सकते हो। और यहाँ पर वैसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आप अपना आंसर को रख सकते हो। 65.77 ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो अपने कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर है, क्या नंबर लिया था हमने, हमारे पास नंबर था 4327, ठीक है जी। 4327 का स्क्वायर रूट करेंगे 65.77, आगे उसको और बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा, तो 65.77, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। और कुछ नंबर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो सके इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी मैंने 4 डिजिट का लिया था, अगर 3 डिजिट का नंबर हो या यानी इवन और ऑड नंबर में हो, 3 हो या 5 हो, चलो 5 का ले लेते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। तो फिर वही पेयर आपको बनाना है, पीछे से बनाना है। यहाँ पर 45 हो गया, इधर 23 हो गया, अब यहाँ तो 1 बच गया। आगे आपके पास सिंगल बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पेयर हमेशा पीछे से ही बनाना है। आगे से पेयर बना के ऐसे मत कर देना कि आपने पहले 1 2 का पेयर बना दिया, फिर 3 4 का पेयर बना दिया और लास्ट में कह दिया सर लास्ट में तो 5 ही रह गया, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। पेयर हमेशा पीछे से ही बनाने हैं आपको। फिर उसके बाद वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर सिर्फ 1 है, ठीक है, तो 1 को तो 1 से ही करना पड़ेगा, 1 इंटू 1 1, इससे छोटा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अब ऊपर से यहाँ पर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ऊपर से 23 उतार लेंगे, उसके बाद 1 का डबल कर देंगे, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर 1 लिखूँ तो 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2 भी यहाँ लिख दूंगा, 2 के साथ अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 44 बन जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 ही करते हैं यहाँ पर। तो 21 इंटू 1 21, 3 माइनस 1 आ गया 2, ऊपर से उतार लोगे आप 45, फिर इसका डबल कर देंगे, 11 2 जा 22, फिर 22 के आगे फिर मेरे को 1 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लगाते हैं फिर ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ गया तो 2 2 1। अब ऊपर आगे कुछ नहीं है, डबल जीरो लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, इसका डबल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, 2 2 2 1, इंटरेस्टिंग सा नंबर आ गया ये, तो ये आ गया, फिर डबल जीरो उतारो, फिर इसका डबल करो, 2 2 2 2। अब यहाँ पर आपको क्या लेना चाहिए, अब यहाँ पर आप 1 से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, 1 से आगे आप बढ़ सकते हो। अब मैं अगर ले लूँ यहाँ पर 8,
नहीं 8 1 नहीं, 1 से भी ज़्यादा हो रहा है तो। यहाँ 4 डिजिट है ना, यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट बची हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँगा तो भी ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो भी ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो 1 भी यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ पर और छोटा करना पड़ेगा, मतलब आपको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पर 0, तो आपके पास जो नंबर है ये आ जाएगा 0। फिर आगे डबल डिजिट उतारेंगे, ठीक है, इसका डबल करेंगे। अब यहाँ पर एक नंबर आप ले लो, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ठीक रहेगा। देखो 8 8 64, 8 2 16, 8 2 16 प्लस 1 17, यहाँ 17, यहाँ भी 17। ठीक है, माइनस करके लिख देंगे, तो आपके पास डेसिमल में आ गया 111.108। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 111.108। हमने स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 1 2 3 4 5 स्क्वायर रूट 111.108। ठीक है, और इस तरीके से आप, आई थिंक सबको स्क्वायर रूट समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको निकालना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेसिमल वाला नंबर ना हो, यहाँ तो हमने आंसर में डेसिमल लिया है, अगर ऑलरेडी कोई डेसिमल में नंबर हो तो फिर आपको कैसे करना है। अगर ऑलरेडी ही डेसिमल में कोई नंबर है, तो जैसे आपके पास नंबर आ गया 67.153। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको पेयर बनाना है। अब पेयर जो डेसिमल से इधर वाले नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पेयर कैसे आपको बनाने हैं। इसमें जब आप पेयरिंग करेंगे तो पेयर आप करते समय ध्यान रखेंगे कि जो डेसिमल से इधर का जो नंबर है उसका पेयर आप जैसे अभी हमने पीछे किया ना वैसे ही करेंगे, जो होल वाला पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर 17 का पेयर बनेगा, ठीक है, यहाँ 26 का पेयर बनेगा, और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं उनका पेयर आप स्टार्टिंग से करेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे उसकी पेयरिंग करना, तो 21 उसका पेयर बनेगा। अब 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमारे पास आती हैं उसमें लास्ट में अगर आप 0 लगा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे नंबर पर, तो इसलिए हमें यहाँ पर पेयर बनाने के लिए 0 हम लगा सकते हैं। अगर ऑलरेडी 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो आप 0 लगा के उसकी पेयरिंग कर लो। इसमें जब आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ तो आपके पास ऐसे नंबर है 67, मान लो यहाँ पर 167 होता, तो यहाँ पर ये पेयर बनेगा, 1 आपका सिंगल रह जाएगा। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसमें पेयरिंग करेंगे तो 15 का पेयर बनेगा, 3 यहाँ पर उसके साथ कुछ नहीं है तो 0 लगाकर इसका भी आप पेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये वाला आप खुद आप ट्राई करना कि आपका आंसर सही आता है नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 26 है तो 26 के लिए यहाँ पर 5 लेते हैं, 5 इंटू 5 25 हो गया, 6 माइनस 5 1, ऊपर से उतार लिया हमने 17। अब फिर हमें क्या करना होता है कि जो ऊपर नंबर आपको दे रखा है उसका क्या करना होगा, डबल करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 के आगे अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 लगा देता हूँ, ठीक है, 10 के आगे अगर 2 लगाता हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 204। 117 से ज़्यादा हो रहा है तो 2 नहीं लगाना। ये आपको प्रैक्टिस जैसे आप करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया खुद हो जाएगा रहेगा कि 1 यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, 2 लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अच्छी सा आइडिया हो जाएगा। 16 आ गया, अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल लगा दो, ऊपर से 21 उतारो, इसका डबल करेंगे 102। अब यहाँ पर आप ले लो 1 ही लेना पड़ेगा हमें, तो 1021, फिर ऊपर से उतारेंगे 50, इसका डबल करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं 5, 6 से करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, 5 से करना चाहिए, 6 से करके देखें एक बार कितना आ रहा है, ज़्यादा हो जाएगा वैसे। ठीक है, 6 6 36, 6 12 और 3 15, 6 12 प्लस 1 13 और 6, तो उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम 5 से करते हैं। तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 प्लस में 1 11 और 5 1 5, 10 माइनस 5, 4 माइनस 2, 10 माइनस 1, 9 माइनस 1, ये आ गया आपके पास, आंसर आ गया 51.15। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई करेंगे, उसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 26172150, देखिए उसका आंसर 26, फिर क्या था उसके बाद 172150,
17.2150, तो इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो आ जाएगा देखो 51.1587। तो 51.1587 इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। मैं एक बार इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे। 167.153, 167.153, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए 12.9287। ठीक है, ये आपका आंसर अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप स्क्वायर रूट अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। अगर नहीं आ रहा तो एक बार ध्यान से दोबारा से वीडियो देखें, अच्छी तरह के एक स्टेप को समझें, ठीक है, धीरे धीरे करें। फिर एक बार जब आप अच्छे समझ जाएंगे फिर आप जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब रही बात इसके शॉर्टकट्स की, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके शॉर्टकट आपको कैसे करने हैं, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाके आप वो शॉर्टकट इसके वीडियो देख लें, चाहे डेसिमल वाले नंबर हो चाहे बिना डेसिमल के नंबर हो, आप सभी का आंसर अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। उसमें एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, इससे आपको लगभग लगभग आंसर एग्जैक्ट मिल जाता है, उससे भी ये लगभग लगभग आप इसके आंसर के पास पहुंचेंगे। तो जहाँ पर भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है कि हमारा स्क्वायर रूट कितना आना चाहिए, तो वहाँ पर उन तरह के आप क्वेश्चन के अंदर वो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत शानदार ट्रिक्स है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लें, समझ लें, और कोई दिक्कत है तो मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।